नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल प्राचीन स्टडी में। क्या आपने कभी सोचा है कि ऐसी कौन सी घटना थी जिसने महाभारत की आग भड़काई, जो सिर्फ एक युद्ध की चिंगारी नहीं थी बल्कि पूरे भारतवर्ष की आत्मा को हिलाकर रख दिया। ये वही घटना है जो इतिहास के पन्नों में द्रौपदी के चिरहरण के रूप में अमर हो गई। जब युधिष्ठिर ने द्रौपदी को दांव पर लगाया था, तब शायद किसी ने सोचा भी नहीं था कि एक पल में सब कुछ बदल जाएगा। दुर्योधन के मामा शकुनी ने चालाकी से वह दांव जीत लिया और उस जुए की सजा द्रौपदी को मिली। दुशासन द्रौपदी को बालों से पकड़कर घसीटते हुए सभा में लाया और दुर्योधन ने आदेश दिया, हे दुशासन, इसे मेरी जंगा पर बिठा दो, क्योंकि अब यह हमारी दासी है। लेकिन उस सभा में किसी के दिल में दर्द नहीं उठा। भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य, विदुर, महान लोग, लेकिन सब चुप थे। पर क्या उनकी चुप्पी ने उस अपमान को कम कर दिया? यह कहानी है अपमान की, दर्द की और साथ ही उस क्रोध की, जो बाद में उस महान युद्ध की ज्वाला बन गई। सभा में जब अंगराज कर्ण ने कहा, हे कुरुवंश के पुत्रों, देवताओं ने स्पष्ट कहा है कि एक स्त्री का केवल एक पति होना चाहिए, परंतु द्रौपदी के 5-5 पति हैं। यह निश्चय है कि वे वेश्या के समान है। ऐसे में उसे नंग अवस्था में भी सभा में लाना कोई पाप नहीं होगा। इसके तुरंत बाद दुर्योधन ने आदेश दिया, हे दुशासन, द्रौपदी के वस्त्र उतार दो। अब द्रौपदी समझ चुकी थी कि संकट अत्यंत गहरा है। अपमान, भय और निराशा से कांपते हुए उसने अपनी सबसे प्रिय पुकार की, हे श्री कृष्ण, अब मेरी लाज बचाओ। और तभी हुआ चमत्कार जिसने पूरी कुरुराज सभा को स्तब्ध कर दिया। भगवान श्री कृष्ण के आशीर्वाद से द्रौपदी का चीर बढ़ता गया, यहाँ तक कि दुशासन थककर गिर पड़ा। परंतु द्रौपदी की मर्यादा अक्षुण्ण रही। उस दिन केवल एक नारी की लज्जा नहीं बची थी, बल्कि धर्म, भक्ति और सत्य की विजय हुई थी। द्रौपदी के क्रोध और अपमान की ज्वाला से पूरी राजसभा थरथराने लगी। यहाँ तक कि राजमाता गांधारी के आंसू भी उस प्रचंड क्रोध के आगे फीके पड़ गए। यह वह क्षण था जो केवल अपमान का नहीं बल्कि कर्मों के फल का था। द्रौपदी ने उसी क्षण प्रतिज्ञा ली, मैं इस अपमान का प्रतिशोध लूंगी और तब तक चैन से नहीं बैठूंगी जब तक इस सभा में अधर्म करने वालों का सर्वनाश न हो जाए। यही प्रतिज्ञा थी जिसने महाभारत के महासंग्राम का बीज बोया। यहीं से आरंभ हुआ धर्म और अधर्म के मध्य भीषण युद्ध, क्योंकि जब एक स्त्री का सम्मान छीना जाता है तो वह केवल रोती नहीं बल्कि महायुद्ध की रचना कर देती है। पांडवों का वनवास 1 महीना बीत चुका था। वे भोजन की व्यवस्था हेतु दूर निकल गए थे। उसी बीच वन में एक कोने में द्रौपदी एक छोटी सी गागर लेकर पानी भरने अकेली जा रही थी। तभी अचानक सामने से एक रथ आता दिखाई दिया। रथ उसके समीप आकर रुका। रथ से उतरने वाला कोई और नहीं, सूर्यपुत्र कर्ण था। जैसे ही द्रौपदी की दृष्टि कर्ण पर पड़ी, उसका मुख क्रोध से लाल हो उठा। कर्ण ने हाथ जोड़कर विनम्रता से प्रणाम किया। द्रौपदी तीव्र स्वर में बोली, तेरा प्रणाम मुझे स्वीकार नहीं सूतपुत्र। इस वन में क्यों आया है? क्या अब तुझे अपने प्राणों का मोह भी नहीं रहा? मेरे पति तुझे देखते ही तेरा वध कर देंगे। कर्ण ने सिर झुकाकर उत्तर दिया, देवी, मैं युद्ध करने नहीं आया हूँ। मैं तो एक अपराधी की भांति आपके समक्ष उपस्थित हूँ, आपसे क्षमा मांगने के लिए। उस सभा में मैंने जो कुछ भी कहा वह मेरे हृदय पर बोझ बन चुका है। मैं लज्जित हूँ और पश्चाताप की अग्नि में जल रहा हूँ। द्रौपदी की आंखों में ज्वाला थी। वह बोली, तूने मुझे वेश्या कहा था। तूने उस भरी सभा में मेरे सम्मान को कुचला था। अब तुम मुझसे क्षमा मांगते हो? कर्ण बोला, मेरी वही जीभ जिसने आपको अपशब्द कहा। यदि आप आदेश दें
तो मैं उसे काटकर आपके चरणों में डाल दूं। द्रौपदी तीव्र स्वर में बोली, मुझे तेरी जीवा नहीं चाहिए सूतपुत्र। यदि तेरा पश्चाताप सच्चा है तो अपना शीश काट और यहाँ रख दे, ताकि मैं उसे ठोकर मार इस रास्ते से दूर फेंक सकूं। कर्ण ने गहरी सांस लेकर कहा, देवी आपका कथन सत्य है, परंतु अब मेरे प्राण मेरे नहीं रहे। मैंने इन्हें दुर्योधन को समर्पित कर दिए हैं। यदि ऐसा न होता तो आज मेरा सिर इस धरती पर पड़ा होता। द्रौपदी मुस्कुराई और बोली, अब तू भी कुलीनों की भाषा बोलने लगा। यदि परंतु अन्यथा यह शब्द तुझे शोभा नहीं देता कर्ण। मैं ना तो क्षमा चाहती हूँ और न ही तुझे क्षमा करूँगी। यदि युद्ध हुआ तो मेरा अर्जुन तेरे उस घमंडी सिर को इस धरती पर गिरा देगा, और यदि युद्ध नहीं भी हुआ तो मैं इस अपमान की अग्नि में जलकर भस्म हो जाऊंगी, पर तुझे क्षमा नहीं करूंगी। इतना कहकर द्रौपदी पीछे मुड़ी। उसकी आंखों में क्रोध था, अपमान की चिंगारी थी और हृदय में जलता हुआ आत्मसम्मान। वह तेजी से वहां से चली गई। दोस्तों, अब एक सवाल आपसे, क्या द्रौपदी को कर्ण का अपराध क्षमा कर देना चाहिए था? अपना जवाब कमेंट में ज़रूर बताएं। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलो तो दोस्तों, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में नए ज्ञान के साथ। हम लेते हैं आपसे विदा। धन्यवाद।